एक समय की बात है, गर्मी के दिन थे। चींटी अपने बच्चों के लिए अनाज लेने के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में पानी की तलब लगी। उसे आसपास पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, कितनी तेज धूप है, मुझे बच्चों के लिए अनाज भी तो लेना है, पानी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वो खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। जब चींटी नदी के किनारे पहुंची तो वो नदी में गिर पड़ी। वो तेज धार में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी वहां से एक कबूतर ने उसे एक पत्ता फेंका। फिर चींटी पत्ते के सहारे पत्ते पर चढ़ गई। पेड़ पर बैठे कबूतर ने चींटी को गिरते हुए देख लिया था, इसलिए कबूतर चींटी की जान बचाना चाहता था, इसलिए पत्ता फेंका। फिर चींटी उस पत्ते के सहारे किनारे तक आ गई और सूखी भूमि पर चले गई। कबूतर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। फिर कबूतर उड़कर चींटी के पास आया। फिर कबूतर ने बोला, अरे चींटी बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम नदी के पास क्यों आई हो? तुम्हें नदी के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता है ना नदी में कितना गहरा पानी होता है और इतना तेज बहता है। अगर मैं समय पर नहीं आता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। दोबारा ऐसा मत करो चींटी बहन। अरे हाँ कबूतर भाई, मैं तो ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए मैं नदी के पास आई थी। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी कबूतर भाई। आप और मैं अलग अलग प्राणी हैं इस धरती पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे कभी मुलाकात मेरी इस तरीके से होगी। कोई बात नहीं कबूतर भाई, अगर जिंदगी में कभी मुझे कुछ करने को मिलेगा आपके लिए तो मैं जरूर करूंगी। इस घटना को बीते हुए काफी समय हो गया था। फिर एक दिन कबूतर को बहुत तेज भूख लगी थी। वो काफी समय से उसने कुछ खाया नहीं था। फिर उसने जमीन पर देखा कि कुछ चावल के दाने जमीन पर पड़े हुए हैं। फिर वो तेज भूखा मारा कबूतर जमीन पर चावल खाने के लिए आया। फिर कबूतर जाल में कैद हो गया। कबूतर ने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए, बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलने में कुछ सफल ना हो सका। ये जाल शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। तो शिकारी ने जाल उठाया और वो ले गया। फिर शिकारी रास्ते में, अरे वाह, इस कबूतर को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, वो पैसे घर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी मजे मजे के पकवान बनाएंगी। वो बोलती है ना कि मैं काम नहीं करता हूँ, निकम्मा हूँ। इस बार वो भी मेरी तारीफ करेंगी और कम से कम वो एक हफ्ते तक घर में राशन डालने के लिए नहीं बोलेंगी। चलो अच्छा। चींटी ने शिकारी को देख लिया था कि वो कबूतर को जाल में रखा है। उसको याद आया कि अरे उस दिन कबूतर ने उसकी जान बचाई है। चींटी ने बोला, अरे ये शिकारी को तो हम प्राणियों पर रहम ही नहीं आता है। जिसे बोले उसे डाल के ले जाता है। आज इसे मजा चखाती है। फिर चींटी तुरंत शिकारी के पैर पर जोर जोर से काटने लगी। शिकारी को दर्द के कारण जाल की छूट ढीली पड़ गई और वो नीचे गिर गई। फिर कबूतर उड़कर वहाँ से चले गया। सना चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुकाया। शिकारी ने बोला, हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं ये शिकारी का धंधा छोड़ दूंगा, मेहनत करूंगा और मेहनत की ही खाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिकाल कभी अवश्य होता है। इसलिए सदा अच्छे भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए।